आज हम करते हैं एक्सरसाइज 19.2 मैट्रिक मैथ्स। इसमें है क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द सॉल्यूशन बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड एंड क्रेमर्स रूल। अच्छा, ये जो सवाल है इसमें कहा गया है कि ये जो आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इसको सॉल्व करना है, यानी कि इसमें से x और y की वैल्यू निकालनी है, मगर दो मेथड बताए गए हैं। कौन सा? मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड जिसमें इन्वर्स का इस्तेमाल होगा, और दूसरा है क्रेमर्स रूल। ये दो मेथड हमें करने हैं। ठीक है, तो अब ये दो मेथड करने के लिए पहले इनके बारे में इंफॉर्मेशन हमें होनी चाहिए। तो मैंने दोनों के दोनों यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। पहले मैंने लिखा है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। ये कैसे होता है? अच्छा जनाब, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में सबसे पहले जो आपके पास सिस्टम होता है आप उसको चेंज करते हैं मैट्रिक्स इक्वेशन की फॉर्म में। अब ये एक मैट्रिक्स इक्वेशन है Ax = B। अब ये कैसे बनती है, अभी ये मैं सवाल करूँगा तो इसमें क्लियर हो जाएगा। अब इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन में ये जो आपके पास x है ना, ये वेरिएबल का मैट्रिक्स है। अब हम क्या करेंगे कि दोनों साइडों को A इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो उससे होगा क्या कि A इन्वर्स इंटू A इक्वल हो जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स जब x से मल्टीप्लाई होता है तो सीधा सीधा x आएगा। तो आप यूँ समझ लें कि A इन्वर्स इंटू A आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ख़त्म हो जाएंगे। तो आपके पास x = A इन्वर्स B एक इक्वेशन मिलेगी। तो मैट्रिक्स इक्वेशन में से हम क्या हासिल करते हैं? x = A इन्वर्स B, और ये जो है मेन फार्मूला है किसका? मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड का। ठीक है, तो अब उसके बाद दूसरा मेथड कौन सा हमारे पास? क्रेमर्स रूल। क्रेमर वाज ए मैथमेटिशियन, और उन्होंने एक मेथड बताया। उन्होंने क्या कहा कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ A 0 के इक्वल नहीं तो फिर आपको फर्स्ट वेरिएबल जो मालूम करना है तो उसके लिए डिटर्मिनेंट ऑफ A1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A का फार्मूला इस्तेमाल होगा। सेकंड वेरिएबल के लिए A2 का इस्तेमाल हो जाएगा, और थर्ड वेरिएबल के लिए A3 का इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो हमारे पास तो इक्वेशन में वेरिएबल ही दो हैं, एक x है और दूसरा y है। तो हमारा इस्तेमाल तो बस दो तक होगा। अगर इक्वेशन में कोई तीसरा वेरिएबल भी आ जाता, z भी आ जाता, तो उसके लिए फिर फार्मूला ये इस्तेमाल होगा। मगर उसके लिए लाजमी शर्त है कि डिटर्मिनेंट ऑफ A 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। नाउ लेट्स स्टार्ट। हम सवाल को स्टार्ट करते हैं। मैंने एक ही सवाल दो दफ़ा लिख दिया है। एक जगह पे हम करेंगे मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, और दूसरी जगह पे हम करेंगे क्रेमर्स रूल। तो मैं हेडिंग लगा देता हूँ इसकी, सॉल्यूशन मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। ये मैंने हेडिंग लगा दी कि जनाब मेथड का नाम क्या है? मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। और इसमें जो सबसे पहला काम ये होता है कि हम इक्वेशन को लिखते हैं। ये जो हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन है हम इसको लिखते हैं मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर। तो मैं लिख देता हूँ राइटिंग गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म। हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। और जनाब जब मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे ना तो ये क्या हो जाएगा? इस तरह से आ जाएगा। देखो 2x + 3y, ये दोनों इक्वेशन मैट्रिक्स की फॉर्म में आ गई, राइट। -4x + y, ये मैट्रिक्स की फॉर्म में आ गया लेफ्ट साइड। अब ये राइट साइड को भी मैट्रिक्स की फॉर्म में आप लिख दें 14 और 28। तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के लिए पहला काम क्या करना होता है कि सिस्टम यानी कि दोनों इक्वेशन के लेफ्ट पे भी मैट्रिक्स बनेगा और राइट पे भी मैट्रिक्स आपने बनाना है। बन गया। अब ये मैट्रिक्स दो हिस्सों में टूट जाएगा। ये दो हिस्सों में टूटेगा। एक हिस्से में तो आ जाएंगे आपके पास ये नंबर्स, ये कोफिशिएंट्स। ये कोफिशिएंट जनाब कौन से देखें? x के कोफिशिएंट है 2 - 4, ये 2 - 4 आ गया। और y के कोफिशिएंट जो है एक 3 है और दूसरे यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 3 और 1। तो ये आपका पास एक मैट्रिक्स आ जाएगा। कौन सा? x के कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट। 2 - 4, 3, 1 आ गया। और दूसरा जो मैट्रिक्स होगा ना इसका, वो होगा वेरिएबल्स का, x और y। अब ये x y हॉरिजॉन्टल लिखा हुआ है ना, आप इसको वर्टिकल लिखेंगे, x एंड y वर्टिकल = ये सेम टू सेम रहेगा। 14 और 28 रिमेन सेम। यहाँ तो सही है। अब ये आपके पास आ गई मैट्रिक्स फॉर्म किसकी? इस सिस्टम की। अब इसको हम क्या करते हैं कि नाम दे देते हैं। सपोज दिस इज़ A। ठीक है, तो हम इसको नाम देते हैं A, और इसको नाम देते हैं X, और इसको नाम देते हैं B। ठीक है,
और ये हो गई हमारे पास मैट्रिक्स इक्वेशन। ठीक है, ये कहलाती है मैट्रिक्स इक्वेशन, जैसे कि मैंने यहाँ बयान किया था Ax इज इक्वल टू बी। मतलब आपने गिवन सिस्टम को मैट्रिक्स इक्वेशन की शक्ल दे दी। ठीक है, जिसमें A का मतलब है मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स, X का मतलब है मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स और B जो है मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट्स। अब इसको यहाँ तक आप रख दें। अब उसके बाद जो है हम जो है इन्वर्स मालूम करेंगे, मगर पहले आप इसको बता दें कि व्हाट इज़ A, ताकि क्लियरिफिकेशन हो जाए। वेयर A इज इक्वल टू, ये A क्या है आपके पास जनाब, 2 3 -4 1, और जनाब उसके बाद x का मतलब क्या है, x का मतलब है xy, x मीन्स मैट्रिक्स xy। ठीक है, और उसके बाद आपके पास जो b है वो आपने किसको नाम दिया, b इज़ मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स 14 एंड 28। ये हो गया आपके पास b, ये आपने बयान कर दिया इसको। अब हम हेडिंग लगाते हैं किसकी, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स की। इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स A, तो मैं लिखता हूँ इन्वर्स ऑफ A, क्योंकि ये जो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड है इसकी बुनियादी कौन सा है, इन्वर्स। इन्वर्स की मदद से ही ये सवाल होगा। ठीक है, तो अब इन्वर्स कैसे मालूम करते थे, सबसे पहले डिटरमिनेंट मालूम होगा किसका, A का। तो जनाब डिटरमिनेंट ऑफ A निकालते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ A के लिए आप क्या लिखेंगे, 2 3 -4 1। अच्छा जनाब इसको हल करते हैं। आप डिटरमिनेंट को ओपन करना आता है हमें, 2 बाई 2 का, 2 × 1, ठीक है, माइनस, और उसके बाद 3 × -4, ये मेथड हमने सीखा हुआ है। तो ये हो जाएगा 2 माइनस प्लस 3 4 12, ये आपके पास आ गया 14। यहाँ तक हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में आप लगाएंगे फार्मूला। ठीक है, किसका, A इन्वर्स का। अब जनाब A इन्वर्स का फार्मूला क्या होता है कि आपने A इन्वर्स लिखा, A इन्वर्स इज इक्वल टू, हम जानते हैं किसके इक्वल होता है, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। दिस इज़ द फार्मूला ऑफ इन्वर्स। ठीक है जनाब, तो अब यहाँ पर डिटर्मिनेंट तो हमने मालूम कर लिया कौन सा, 14 है, तो ये हो जाएगा 1/14। और एडजॉइंट तो हम जानते हैं ना, एडजॉइंट में क्या होता है कि ये प्लेस चेंज हो जाती है, ऐसे ही होता है ना एडजॉइंट में ये नंबर्स अपनी प्लेस चेंज करते हैं, यानी कि 1 जाएगा 2 की तरफ, 2 जाएगा 1 की तरफ, तो ये हो गया 1 और 2। और उसके अलावा साइन चेंज करेगा, 3 प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 4 है तो प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये नंबर्स अपनी जगह चेंज करते हैं, 1 जाता है 2 की तरफ, 2 जाता है 1 की तरफ, और ये अपनी साइन चेंज करेगा, प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस हो जाएगा। तो ये हमने A इन्वर्स मालूम कर लिया। अब A इन्वर्स मालूम करने के बाद अब हम आते हैं इक्वेशन नंबर 1 पे। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको मज़ीद हल कर लेते हैं। हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो जनाब इक्वेशन नंबर 1 में हमारे पास क्या था, Ax इज इक्वल टू बी, ये लिखा हुआ है। तो हम जानते हैं कि Ax इज इक्वल टू बी कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, x इज इक्वल टू A इन्वर्स बी। ठीक है, तो जनाब अब यहाँ पर क्या होगा कि हमने वैल्यू पुट करनी है। x की वैल्यू कौन सी है, xy, तो हमने xy लिख दिया। ठीक है, A इन्वर्स की वैल्यू लिख देंगे जनाब। अब A इन्वर्स की वैल्यू हमारे पास कौन सी है, 1/14। ये इसको मिटा दें, ऐसे लिख दें 1/14। ठीक है, और फिर ये पूरा का पूरा वैल्यू आपने यहाँ लिख दी, 1 -3 4 2, और उसके बाद b लिख दें आप यहाँ पर। b जनाब आपके पास कौन सा है, b है 14 एंड 28, ये हो गया b। सही है, तो x की जगह xy आ गया, और जनाब A इन्वर्स की जगह क्या आ जाएगा, 1/14 1 -3 4 2, और ये A इन्वर्स की वैल्यू आ गई, और ये 14 एंड 28 आ गया b की वैल्यू। अब इसको हल कर लेते हैं। तो जनाब ये कैसे होगा, x y सेम टू सेम, ठीक है, इज इक्वल टू 1/14, ये भी सेम रहेगा। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई में क्या होता है जनाब, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होती है फर्स्ट कॉलम के साथ। तो जनाब ये क्या बनेगा हमारे पास, 1 × 14, ये 14 हो जाएगा, और 3 × 28, तो ये हमारे पास कितना बनेगा जनाब, माइनस का 84। ठीक है, और उसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 4 × 14 कितना बनता है, 56। ठीक है, और 2 × 28 कितना बनता है, ये भी प्लस का 56 बनेगा।
तो हमारे पास क्या मिला हमें एक्स वाई इज इक्वल टू 1/14 और इसको हम माइनस कर लेते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का 70, ठीक है, और इसको प्लस कर देते हैं तो ये हो जाएगा 112, ऐसा ही है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि एक्स वाई जो है इक्वल हो जाएगा किसके, ये 1/14 इससे और इससे दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो ये ऐसे बन जाएगा -70/14 और 112/14, ठीक है जनाब। तो ये एंड में क्या मिलेगा, एक्स वाई इज इक्वल टू टेबल लग जाएगा 14 का टेबल 5 टाइम्स तो ये हो जाएगा माइनस का 5, 14 का टेबल लगेगा इसको कितनी मरतबा 8 टाइम्स तो ये हो जाएगा 8, कटिंग हो जाएगी ना, 14 1 ज़ा 14, 14 8 ज़ा 112, 14 1 ज़ा 14, 14 5 ज़ा 70। तो इसका मतलब है एक्स की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 5 और जनाब वाई की वैल्यू कितनी आ गई, वाई इज इक्वल टू 8। ये हमने पार्ट 1 कर लिया, यानी कि एक मेथड कर लिया हमने, ये मेथड नंबर 1 कर लिया। कौन सा, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। अब हम करते हैं क्रेमर्स रूल। तो जनाब क्रेमर्स रूल के लिए सबसे पहले तो आप हेडिंग लगा दें, ठीक है, क्रेमर्स रूल की हेडिंग लग गई, ये हमने लिख दिया क्रेमर्स रूल। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए वैल्यू ऑफ ए। तो आप लिखेंगे हेयर डिटरमिनेंट ऑफ ए आपने मालूम करना है। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए जनाब कौन सा होगा, यहाँ पर इसमें कोफिशिएंट आ जाएंगे एक्स के 2 और -4, ठीक है, और फिर कोफिशिएंट आ जाएंगे वाई के 3 और यहाँ कुछ नहीं है तो 1, 3 एंड 1। तो ये डिटरमिनेंट जो ए है ये किससे बनता है, एक्स के कोफिशिएंट से और वाई के कोफिशिएंट से। तो 2 -4 और 3 1 ये आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 2 × 1 ये 2 हो जाएगा, ये माइनस फार्मूले का है, माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा, 4 3 ज़ा 12, तो इसका आंसर कितना आ गया 14। ये आ गया डिटरमिनेंट ऑफ ए। अच्छा, अब क्रेमर्स रूल के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि डिटरमिनेंट अगर ज़ीरो नहीं आता तो फिर आपको फर्स्ट वेरिएबल और सेकंड वेरिएबल के लिए फार्मूले इस्तेमाल करने पड़ेंगे। तो आप देखें क्या ज़ीरो आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि हम वैल्यू मालूम कर सकते हैं। तो उसके लिए A1 चाहिए और A2 चाहिए। तो A1 और A2 के लिए क्या होगा, तो सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ A1 के लिए आपने करना क्या है कि आपने इसमें से पहला कॉलम छोड़ देना है, खाली छोड़ दें, फर्स्ट कॉलम खाली छोड़ दें। क्या बचा 3 एंड 1, ठीक है। और जब A2 की बात होगी ना तो A2 के लिए फिर आपने इसी में से सेकंड कॉलम को छोड़ देना खाली, ठीक है, और फर्स्ट कॉलम जो लिखा हुआ है वैसे के वैसे लिखा रहेगा। ये बात समझ आ रही है कि A1 के लिए फर्स्ट कॉलम हम छोड़ देते हैं और A2 के लिए हम सेकंड कॉलम छोड़ देते हैं, बाकी अपने कॉलम अपनी जगह पे रहते हैं, ठीक है। तो A1 के लिए फर्स्ट कॉलम खाली छोड़ दिया, 3 1 सेम टू सेम लिख दिया। A2 के लिए अपना सेकंड कॉलम छोड़ दिया और फर्स्ट कॉलम सेम टू सेम लिख दिया। अब ये जो हमने कॉलम छोड़ा है इसकी जगह पे क्या लिखना है, इसकी जगह पे जनाब ये आएंगे कॉन्स्टेंट्स 14 एंड 28। ये 14 एंड 28 यहाँ आ गया और 14 एंड 28 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, सिंप्लीफाई में करना आता है, 14 1 ज़ा 14 हो गया, माइनस 3 × 28। तो जनाब 3 × 28 करेंगे तो कितना आएगा, 3 28 ज़ा ये हो जाएगा हमारे पास 84, 3 × 28 84 हो जाएगा, और इसका माइनस करेंगे तो आएगा माइनस का 70। उसके बाद यहाँ आ जाते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 2 × 28 ये बनेगा 56, ठीक है, माइनस फार्मूले का है और एक माइनस ये रहा, माइनस इंटू माइनस प्लस 14 × 4 ये जनाब कितना बनता है 56, और उसको प्लस कर दें तो बनता है 112, ठीक है। अब आखिर में हम क्या लिखेंगे, बाय क्रेमर्स रूल। और क्रेमर्स रूल जनाब क्या कहता है कि आपका जो फर्स्ट वेरिएबल है, यहाँ फर्स्ट वेरिएबल कौन सा है देखें, एक्स है, तो एक्स इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, A1/A के, डिटरमिनेंट ऑफ A1 डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ A, ठीक है, A1 और A आ गया x। और उसके बाद सेकंड वेरिएबल कौन सा है, y है, तो हमने y लिख दिया, डिटरमिनेंट ऑफ A2 डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ A लिख दिया। अब A1 की वैल्यू कौन सी है जनाब, माइनस का 70, ये माइनस 70 लगा दिया, और A की वैल्यू कौन सी है हमारे पास 14, ये 14 लग गया,
कटिंग हो जाएगी 14 1 ज़ा 14, 14 5 ज़ा 70, तो ये -5 हो गया। अब उसके बाद A2 की वैल्यू लगाते हैं, कौन सी है 112। ए की वैल्यू कौन सी है जनाब 14, तो यहाँ पर भी कटिंग हो जाएगी 14 1 ज़ा 14, 14 8 ज़ा 112, तो इसका 8 आ जाएगा। सो वैल्यू ऑफ x इज़ -5 एंड वैल्यू ऑफ y इज़ 8। तो आप देखें दोनों मेथड से आपका आंसर बिल्कुल एक जैसा आ रहा है, यहाँ भी -5 और 8, यहाँ भी -5 और 8, तो मेथड कोई भी हो रिज़ल्ट आपका सेम आएगा।